गुड मॉर्निंग क्लास 9th। हम लोगों का ये बच्चों अब आज रहेगा 3rd लेक्चर। इससे पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं और उसमें हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टीज़ तक डिस्कस कर लिया था। अब आएगा चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर 3 मेन फिजिकल स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड है, गैस। किसी भी मैटर की फिजिकल स्टेट्स को हम 2 तरह से चेंज कर सकते हैं, या तो उसके टेम्परेचर चेंज करके या प्रेशर चेंज करके। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज करने का क्या इफेक्ट पड़ेगा स्टेट्स ऑफ मैटर पे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पहला है सॉलिड टू लिक्विड। टेम्परेचर चेंज करके किसी भी सॉलिड को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर लेंगे। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग। किसी भी सॉलिड को आप हीट सप्लाई करो, जब आप हीट सप्लाई करोगे तो वो सॉलिड काय में आ जाएगा, लिक्विड में। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग। तो डेफिनेशन हो जाएगी द कन्वर्जन of a solid into liquid on heating is called melting। वो प्रोसेस जिसमें किसी भी सॉलिड को हम कन्वर्ट करते हैं लिक्विड में हीट करके, उसको बोलते हैं मेल्टिंग। जैसे आइस को अगर आप हल्का सा गर्म कर दोगे तो आइस कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड वाटर में। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग। यहाँ पर एक वर्ड यूज होगा, आगे हम डेफिनेशन देंगे मेल्टिंग पॉइंट की, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये जो जनरली हवा होती है एटमॉस्फेयर में, ये हवा हमारी बॉडी पे जो प्रेशर लगाती है, कुछ भी, एक गिलास में अगर पानी रखा हुआ है तो उस पानी पे भी ये एयर क्या लगा रही होगी, एक प्रेशर लगा रही होगी, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन दें तो हो जाएगा द टेम्परेचर एट विच अ solid converts into its liquid state at atmospheric pressure is called melting point। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर किसी भी लिक्विड को हीट करो तो जिस टेम्परेचर पर वो बहुत तेजी से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। और आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग आइस 0 डिग्री पे मेल्ट करता है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 273 केल्विन। यानी आइस का मेल्टिंग पॉइंट या तो आप कह सकते हो 0 डिग्री सेल्सियस या कह सकते हो 273 केल्विन। एक ही बात है, डिग्री सेल्सियस और केल्विन में एक दूसरे को कन्वर्ट करना हम लोग पढ़ चुके थे। सॉलिड कन्वर्ट हुआ लिक्विड में, इस प्रोसेस को हमने नाम दिया मेल्टिंग। अब आएगा कोई भी लिक्विड कन्वर्ट होगा गैस में, यहाँ पर भी हम उसको हीट करना पड़ेगा। पानी को आप हीट कर दोगे तो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। लिक्विड टू गैस। किसी भी लिक्विड को आप हीट सप्लाई करो तो वो कन्वर्ट हो जाएगा गैसियस स्टेट में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बॉइलिंग। और जिस टेम्परेचर पर कोई भी लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस में, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट। The temperature at which a liquid converts into its vapor phase। गैसियस स्टेट को हमने टर्म यूज कर ली वेपर फेज एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। अब अगर हम इसको केल्विन में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 273 प्लस 100 केल्विन, 373 केल्विन। ये हो गया। जैसे टेम्परेचर पर कोई लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस में बहुत सडनली स्पीड से, उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग। और जिस टेम्परेचर पे ये काम होगा उसको बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। अब 3rd है
गैस कन्वर्ट हो रही है लिक्विड में, दिस इज नोन एज कंडेंसेशन। किसी भी गैस को ठंडा कर दो तो वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब होगा गैस कन्वर्ट होगी लिक्विड में और इसको ठंडा करोगे, मतलब गैस को अगर हम टेम्परेचर कम करेंगे तब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में। लिक्विड को हीट दोगे तो काय में कन्वर्ट होगा, गैस में। गैस से हीट बाहर निकाल लो, हीट बाहर निकालने का मतलब उसको ठंडा कर दो, तब वो गैस कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड स्टेट में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड condensation. The conversion of a gas into a liquid on cooling is called condensation. ये डेफिनेशन हो गई हमारी कंडेंसेशन की। नेक्स्ट आएगा सॉलिड टू लिक्विड, ही तो मेल्टिंग हो चुका है। नेक्स्ट आएगा लिक्विड टू सॉलिड, दिस इज नोन एज फ्रीजिंग। किसी भी लिक्विड को टेम्परेचर कम कर दो, कूल कर दो। द कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग। और जिस टेम्परेचर पे ये होता है उसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे पानी का फ्रीजिंग पॉइंट, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वही फ्रीजिंग पॉइंट होता है। जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड कन्वर्ट हो सॉलिड स्टेट में, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट एंड द प्रोसेस इज नोन एज फ्रीजिंग। तो ये हमारे कन्वर्जन थे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की वजह से सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है या लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है या गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। नेक्स्ट बच्चों एक प्रोसेस आता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, कुछ ऐसे जनरली किसी भी लिक्विड को जब आप हीट करोगे तो वो लिक्विड कन्वर्ट, वो सॉलिड को हीट करोगे तो वो सॉलिड कन्वर्ट होगा लिक्विड में। फिर लिक्विड को और हीट करोगे तो लिक्विड कन्वर्ट होगा वेपर्स में। लेकिन कुछ ऐसे सॉलिड होते हैं जिनको जब आप हीट करोगे तो वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएंगे गैस में, और गैस को ठंडा करोगे तो वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगी सॉलिड में। किसी भी सॉलिड को हीट करोगे तो वो गैस में कन्वर्ट होगी, किसी भी गैस को ठंडा करोगे तो वो डायरेक्ट काय में कन्वर्ट होगी, गैस डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होगी। ऐसा नहीं है कि गैस पहले लिक्विड में आएगी फिर लिक्विड जाएगा सॉलिड में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। जैसे कैम्फर आपने नाम सुना होगा, कपूर जो घर में रखा होता है, कपूर की एक छोटी सी टिकिया आप रख दो, कुछ दिनों के बाद देखोगे उसका साइज धीरे धीरे कम होगा और पूरे कमरे में एक अच्छी सी स्मेल आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो सॉलिड कपूर डायरेक्ट कन्वर्ट हो रहा है काहे में, वेपर्स में। ऐसे ही नेप्थलीन की जो बॉल्स आती हैं वो हम डाल देते हैं उनको डायरेक्ट, और उनका धीरे धीरे साइज कम होने लगता है क्योंकि वो डायरेक्ट कन्वर्ट होती हैं गैस में। ऐसे ही एक कंपाउंड होता है, नेप्थलीन हो गया दूसरा एग्जाम्पल। नेक्स्ट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, अमोनियम क्लोराइड। इस कंपाउंड का नाम है बच्चों अमोनियम क्लोराइड। इसका कॉमन नेम होता है नौसादर। क्या बोलते हैं इसको, नौसादर। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल थे जिसमें सब्लिमेशन होता है, मतलब किसी भी लिक्विड को हीट करो तो वो लिक्विड डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा गैसियस स्टेट में, और जब गैस को ठंडा करोगे तो डायरेक्ट कन्वर्ट होंगी वो सॉलिड में। सॉलिड से लिक्विड नहीं आएगा, डायरेक्ट गैस आएगी, और गैस से लिक्विड नहीं आएगा, डायरेक्ट सॉलिड आएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। सब्लिमेशन किस किस में होता है ये आपको एग्जाम्पल्स भी लर्न करने हैं। थैंक यू।